सकते हैं अभी यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, बीच में हमारे विधायक जी भी मौजूद हैं। चलिए सर से जानते हैं, कल भी आए थे और इन्होंने संज्ञान यहाँ पर लिया था, बच्चों की स्थिति इन्होंने देखा था। कल भी मौजूद थे यहाँ पर, कल भी आपने बच्चों की स्थिति देखी थी। कुछ बच्चों के नाक से खून आ रहा था सर, कुछ बच्चे यहाँ से ठंड लगकर वापस गए सर। कब इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा सर? अब ये तो सरकार बताएगी। हम तो ये अभ्यर्थियों के साथ हैं, हम तो युवाओं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी बहाली ले तो नियमानुसार काम करे। अगर आपने विज्ञापन में इसका उल्लेख किया होता तब दिक्कत नहीं थी। सर पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया, आपने केवल कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया, एनसीएल का जिक्र आपने नहीं किया कि कब का एनसीएल देना है। अगर ये जिक्र किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। विद्यार्थी जो नहीं जमा करते उनको बाहर कर देते। बिहार की फॉर्म है, बिहार एसएससी, उसमें मांगा जाता है और सभी बच्चे बनवाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ठीक है। और ये सीएसबीसी आयोग है जो अभी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलता है कि आप लोगों को फॉर्म भरने के टाइम का एनसीएल ईडब्ल्यूएस लगेगा। तो बच्चे कहाँ जाए इंसाफ मांगने? सरासर अफसरशाही है, तानाशाही है और स्टूडेंट्स को लेकर के सरकार का इनसेंसिटिव बिहेवियर। और इसमें हम चाहेंगे कि सरकार और जो संबंधित मंत्रालय है, विभाग है, गृह विभाग ले रहा होगा आप लोग का तो, और गृह विभाग मुख्यमंत्री देख रहे हैं और मुख्यमंत्री आज ना कुछ सुनने की स्थिति में ना समझने की स्थिति में है। तो ये बच्चे कहाँ जाएं सर? हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। आज विधानसभा में हमने इनका मुद्दा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो सदन स्थगित होने के चलते नहीं हो पाया। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से समाधान हो। हमने इनको कहा भी था कि हमको लिखित में पूरा डिटेल विज्ञापन के साथ दे दे और इसको लेकर के हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। सर 1 मिनट आइए, रहमान सर भी यहाँ मौजूद हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखिए रहमान सर मौजूद हैं यहाँ पर और देखिए सर जी भी यहाँ मौजूद हैं और पीछे से देखिए, आइए सर थोड़ा सा पीछे हटिए, आप लोग थोड़ा सा पीछे हटिए। यहाँ पे इधर देखिए, अभी रहमान सर की मुलाकात हो रही है और यहाँ पर बैठ गए विधायक जी भी। सर को मैंने सारी बातें बताई। सर कल भी आए हुए थे और कल भी बच्चों से संज्ञान इन्होंने लिया था। सर अब क्या लगता है सर, ये कहाँ किस मोड़ पे जा रहा है ये आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो अहिंसात्मक ही होगी, लेकिन संदीप सौरभ जैसा व्यक्तित्व, नवीन कुमार और मैं जब भिड़ गए हैं, अमित जब भिड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएंगे हम लोग। हम कह रहे हैं भैया कि आप नौकरी की बात करते हैं, 21,391 पद पहली बार निकालते हैं और उसमें से 80% लड़के के पास 22-23 का एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो इसका मतलब कि आप 20% को लीजिएगा, फिर अगला वैकेंसी में जोड़ दीजिएगा। आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है, विनती है और सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से विनती है कि आप अविलंब, जो बच्चों को दौड़ना चाहिए वो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, अविलंब आप किसी भी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से आप निकालिए कि लेटेस्ट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस भी मान्य होगा। अगर नहीं निकालते हैं तो सर क्या कीजिएगा बच्चों के साथ? अहिंसात्मक ढंग से मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा। सर कहाँ तक जाएगा सर, ये बच्चों के साथ कब होंगे? सर सब ग्राउंड से पहुँचे हुए सर, बिना कुछ खाए पिए यहाँ मौजूद हैं, सब ट्रायल देने हैं सर। 4 बजे सुबह में उठकर बच्चे ग्राउंड जाते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद इनका ये दुर्भाग्य है कि यहाँ आकर इन्हें बैठकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। सर जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर विज्ञापन में ये दिया होता, आप विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख कर दिया होता कि कब का एनसीएल आपको चाहिए, ये विज्ञापन में आपने क्लियर कट कहा ही नहीं और अचानक से खेल के बीच में आप नियम बदल रहे हैं। जब आपने एनसीएल का कोई डेडलाइंस नहीं तय किया था तो लोग करंट देते हैं। आमतौर पर सारा सर्टिफिकेट सरकार चाहती है कि करंट दिया जाए। हम लोग जब खुद कॉलेज में थे तो हम लोग 6 महीने के अंदर का देते थे डॉक्यूमेंट की, ज़्यादा मान्य रहेगा, ज़्यादा वजनदार रहेगा। अब सरकार करे कि वो 3 साल पहले का दो, तो बैकडेट में कोई कैसे चला जाएगा? तो ये सरासर गलत है। और इसी तरह का एक और मामला, बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली जब हुई थी, 2014 की बहाली थी, 22 में जाकर के क्लियर हुआ था, यही मामला फंस गया था। उसमें भी सरकार ने कहा कि उसी समय का 2014 का एनसीएल चाहिए। तो उसमें जो रास्ता हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात करके निकाला था, हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पे भी उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस समय क्या रास्ता निकला था।
उस समय हम लोगों ने तय करवाया था, हम लोग कोर्ट में भी फंस गए थे। तो बीएसएससी में हमने मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री चीज़ों को ज़्यादा समझने की स्थिति में थे, आज थोड़ा कम है शायद। तो उस समय जो रास्ता निकला था कि सरकार ने एक आदेश अपने सारे सीईओ को दे दिया कि आप करंट एनसीएल लीजिए और बैक डेट में एनसीएल प्रोवाइड करवा दीजिए सबका। एक सर्टिफिकेट देना होता है कि उस समय भी इनका स्थिति यही था, ये सबका जनरली यही बात होता है। तो उस तरह का कोई रास्ता सरकार निकाले, चाहे नया एनसीएल स्वीकार कर ले बस, लेकिन ये जिद छोड़ दे कि इतने सारे युवाओं के साथ वो खिलवाड़ कर लेंगे और बिहार के लोग चुप बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। तो देखिए सर का साथ मिल चुका है बच्चों को, और यहाँ पर नवीन सर, रहमान सर, अमित तिवारी सर और बहुत सारे फिजिकल टीचर भी मौजूद हैं। तो देखते हैं बच्चों को कब तक इंसाफ मिलता है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों की मौजूदगी बनी रहेगी जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। चलिए फिर से नया अपडेट देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।